वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई से भी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और फ़ौज आलम इस्लाम का अजीम असासा है। खुशी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक शराकतदार समझता है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं, हुकूमतों और फौजी कमांडर्स के ताल्लुकात अहम सरमाया है। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर हिमायत की। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत मिसाली है। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत बड़े इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है कि इस्लामी इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करें। मोहसिन नकवी ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मीर का खुसूसी पैगाम पहुंचाया और मसूद पेज़ेशकियान को मक्का दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहते हैं अमेरिकी नाकाबंदी फौलादी दीवार है। ईरान इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इनके पास ना बहरिया है, ना फिजाइया और ना ही पैसा। ईरानी फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। फौजी एहलकार फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी। ईरानी मईशत तबाह हाल है। वहाँ महंगाई 300% है, जो मजीद बढ़ रही है। ईरान के पास फेक न्यूज़ हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। मशरिक़ वस्ता का साबिक हुंडा ईरान अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। जंगबंदी के आगाज की कोई तारीख तय नहीं हुई, तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी हुकाम ने जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। इससे कबल तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक कर दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान ने शराइत मानने तक आपदा हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका को जंग खत्म करके ईरान के फंड्स बहाल करना होंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तवानाई की तरसीली लाइनें और हजारों बिजली घर उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त एक भी अमेरिकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फरीकैन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। MOU पर मुकम्मल अमल दरामद शायद नहीं हो सका, ताम अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग का जंगबंदी में फरीकैन की रजामंदी से तोसी की जा सकती है, जिससे मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार होगी। मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस मुआहदे पर दस्तखत किए कि इससे मुतल्लिका इदारे को इत्मीनान में लाने का सवाल पैदा नहीं होता। मुआहदा दिफाई नवैयत है। मकसद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निपटना है। मक्का मुआहदा ओपन है। नई ममालिक की शमूलियत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाजों को गैर फाल किया गया। हमला हुर्मुज़ में कसीदगी से बहरी जहाजों की आमदरफ्त एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। शिपिंग से मुतल्लिक इदाद-ओ-शुमार से जाहिर हुआ कि हमला हुर्मुज़ में बहरी जहाजों की तादाद 8 तक गिर गई है। मशरिक़ वस्ता में जारी कसीदगी के बायस जहाज मालकान इस अहम आबी गुजरगाह से गुरेज कर रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से कबल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का हर 5 में से तकरीबन 1 बैरल इसी आबनाए गुजर से गुजरता था। हौसियों का बहिरा अहमर में एक कमर्शियल जहाज पर हमला। 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ-बहक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की हमले की मसम्मत। जाँ-बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राब्ते की हिदायत। कहा सिफारत खाना जाँ-बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाजरानी के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की तजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मुसम्मत। कहा सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार हैं।
वज़ीर आज़म का पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यूथ पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। HSN के मुकाबले में गरीब बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स कायम किए। रवां साल IT और AI की तालीम के लिए नौजवानों को चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और कौम को अपनी नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इनकी तालीम, तरबियत, रोजगार और जदीद इल्म तक रसाई यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फरोग के लिए कई इक़दाम किए। भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में दीगर ममालिक से पीछे न रहे। गरीब बच्चों को भी वही तालीम के मौके मिलने चाहिए जो वसाइल रखने वाले खानदानों के बच्चों को हासिल हैं। ये ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। नौजवानों को टैबलेट्स देके खुश कर लेंगे नहीं, आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें। कुछ भी ना कहा और कह भी गए। लैपटॉप स्कीम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दबंग जवाब। कहा, कुछ लोग लैपटॉप को सिर्फ मशीन कहते हैं, लेकिन मैं इसे एक मिशन समझता हूं। ताना दिया गया कि लैपटॉप से बच्चों को रिश्वत दे रहा है। लैपटॉप नौजवानों को जदीद दौर में दाखिल होने और जदीद इल्म तक रसाई हासिल करने में मदद दे रहे हैं। अपना मिशन जारी रखूंगा। आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम किए। नौजवानों की बेहतरी के लिए हर चीज़ कर गुजरूंगा। वसाइल की कमी नहीं, कमी है तो कुछ कर गुजरने की। मोहसिन नकवी ने कहा था, लैपटॉप और टैबलेट देने से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। किसी शख्स के इनफरादी फेल की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा सफ़ी जान का तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। का वफाकी हुकूमत के जाली गुजरा एक फर्द के इनफरादी अमल को बुनियाद बनाकर PTI के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इंतशार पसंद जमात कौन है, शायद तलाल चौधरी भूल गए हैं, मगर कौम मॉडल टाउन वाक़े का नहीं भूली। तलाल चौधरी को असल खौफ 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आइन और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा तहरीक का मकसद फरसुदा निजाम से छुटकारा पाना है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज किया जाए। पीपल्स पार्टी से राब्ते हुए हैं, उनकी मरकजी क़यादत की पॉलिसी वाज़ेह नजर नहीं आती। 27 सितंबर की तारीख बगैर मुशावरत के जल्दबाजी में दी गई। PTI क़यादत का महमूद खान अचकज़ई के सामने इतराफ़। पार्टी कायदीन और तंजीम की जानिब से भी 27 सितंबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। PTI वफ़द की वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी की क़यादत में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सोहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। कौमी और अस्करी क़यादत, वज़ीर आला, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी से लैस साजो सामान की नुमाइश भी की जाएगी। आज रात 12 बजे से 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। यादगार फतह H8 के अतराफ मुतअद्दिद सड़कें भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। इस्लामाबाद के तमाम अहम हाइकिंग ट्रेल्स 13 अगस्त को जिंदा दिल हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का बाब खैबर से अवामी तहरीक का आगाज़। 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। सोहेल आफरीदी बाब खैबर आमद कर कारकुनान का भरपूर इस्तकबाल। कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए धरना दिया जाएगा। कारकुन इस्लामाबाद मार्च की भरपूर तैयारी करें। खैबर से उठने वाली ये आवाज़ बानी की रिहाई तक जारी रहेगी। काबीना इजलास खिताब में कहा, काबीना अरकान मुखालिफिन की बातों के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। IMF की रिपोर्ट करदा 5300 अरब रुपए की इतनी बड़ी करप्शन पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अवाम के टैक्स का पैसा लुटा गया।
तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज की हतमी कॉल पहले की तरह इस बार भी नाकाम होगी। अवाम पीटीआई के बयानियों को यकसर मुस्तरद कर चुकी। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की बी न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के एहतजाज दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स और सरासर नाकाम साबित होंगे। पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, पार्टी एक पेज पर नहीं है। 27 सितंबर के एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन अपनी साख खो चुकी है। सिर्फ अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए बड़े मजमे के झूठे दावे। कश्मीरी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। सरदार ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके। रीपोलिंग कराना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवसा खान और चौधरी यासीन की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोबारा इलेक्शन के बाद इंतखाबी अमल से फरार इख्तियार करने का नया तरीका है। अगर कोई कानूनी बुनियाद है तो इलेक्शन कमीशन उसे वाज़ेह करे। नून लीग और मुखालिफ उम्मीदवार अवामी फैसले तस्लीम करें। चौधरी यासीन ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार वाज़ेह बढ़तरी से कामयाब हो रहे थे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में इंतशार और फसाद की सूरत हाल पैदा करना चाहती है जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत पे 54 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। मुख्तलिफ शहरों में अशियाए ज़रूरिया की तरसील मुतासर। कई मंडियों और मार्केट्स में ताज़ा फल, सब्जियां, आटा, चीनी और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत। हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी। ताजरों ने खबरदार किया है कि अगर हड़ताल तवील हुई तो कीमतों में मजीद इजाफा और सप्लाई चेन में शदीद खलल पैदा हो सकता है। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अमान कहते हैं हुकूमत ये न समझे कि दिसंबर की तरह इस बार भी हड़ताल खत्म कर देंगे। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर होने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। मुतालबात की मंजूरी में 6 माह भी लगे तो हड़ताल जारी रखेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की